राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर में 24 दिसंबर को होने वाले चुनावों की सरगर्मियां प्रारंभ हो गई हैं। कोविड काल में 3 साल तक चुनाव न होने के कारण इस बार के चुनाव में मतदाताओं में काफी उत्साह है। साथ ही चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन व महाविद्यालय प्रशासन की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। 3 वर्ष बाद आज पुनः छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें महाविद्यालय में छात्र छात्रों के बीच काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हम भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि हम भी विगत 4 वर्षों से इस महाविद्यालय के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। तो जैसे कि अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मुझे छात्र संघ अध्यक्ष का टिकट दिया गया है, तो मैं भी लगातार 4 वर्षों से छात्र हितों में कार्य करता आया हूँ और आगे भी करते रहूँगा। देखिए, कोविड के बाद जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ इस बार चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सभी जितने भी प्रत्याशी हैं सभी का यहाँ पर अपने जोर शोर से प्रचार चल रहा है। और विगत कई वर्ष कोरोना काल के चक्कर में विगत कई वर्षों से आज ये इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें मैं प्रकाश स्वाधीन छात्र संघ अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ, दावेदार हूँ, एक प्रबल दावेदार हूँ। मैंने विगत 5 वर्षों से इस महाविद्यालय के लिए बहुत संघर्ष किया और ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा जिसमें मैंने सहभागिता नहीं की, और ऐसा कोई कर्मिक अनशन नहीं रहा है, ऐसा कोई संघर्ष नहीं रहा है जो मैंने इस महाविद्यालय के लिए नहीं किया। और भविष्य में भी मैं मतलब छात्र छात्राओं के समस्याओं को लेकर खड़ा रहूँगा और उनकी समस्याओं को सुनूंगा और साथ ही साथ इनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। इसी के साथ मैं छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदारी कर रहा हूँ। नए बच्चे आए हैं जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो भी 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में पहुँच गए हैं, लेकिन उनने अभी तक यहाँ पे मतदान नहीं किया है इस महाविद्यालय में। विगत 3 वर्षों से इस महाविद्यालय में और चुनाव नहीं हुए थे, जो कि अब कोविड काल के बाद चुनाव हो रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं में बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ छात्र छात्राओं को मनोबल बढ़ा है। अब कोविड के बाद, जैसा कि 2 साल के बाद जो हमारा छात्र संघ निर्वाचन पुनः किया जा रहा है, जिसमें छात्रों के बीच में बहुत उमंग है और अच्छा माहौल है। हम छात्र छात्राओं से भी बहुत सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, मीडिया बंधुओं का भी सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की आज हमने प्रातः 11 बजे से जो एक बैठक रखी थी, जिसमें हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से अभिष्ट सहयोग का आश्वासन दिया गया है। और हमें अपेक्षा भी है कि हमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रशासन पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा, और छात्र छात्राओं जो हमारे बीच संभावित प्रत्याशी हैं उनके बीच इस निर्वाचन को लेकर बहुत सी बातें रखी गई हैं, जिन पर आपस में मशवरा करके जिनका जो भी समस्याएं आएंगी उनके बारे में उनका निस्तारण किया जाएगा, उनको नियमों के बारे में बताया गया। की तैयारी संभवतः जैसे विगत वर्षों से यहाँ पर होते आ रहे हैं चुनाव, तो उसी तरीके से हमारी भी तैयारी चल रही है। मैं अपनी ओर से यही कहना चाहूँगी सभी छात्र छात्राओं से और अपने सभी भैया बहनों से यही कहना चाहूँगी कि इस वर्ष मुझे छात्र संघ उपाध्यक्षा के रूप में आप सभी लोग विजयी बनाएं, तथा मैं हमेशा अपनी ओर से हमेशा प्रयास करूँगी कि हम छात्रों के हितों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती रहूँ। तथा जिस तरीके से यहाँ पर आज तक के मैंने जिस तरीके से विगत 3 वर्षों में यहाँ पर व्यवस्था देखी गई है, उसमें जिसमें भी व्यवधान आया हुआ है, मैं प्रयास करूंगी कि पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी व्यवधान हैं उन सभी को दूर करने का प्रयास करूंगी। और काफी अच्छा सभी छात्र छात्राओं में इस महापर्व को लेकर काफी अच्छा उत्साह देखा जा रहा है। सभी छात्र छात्राएं इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अलग अलग छात्र संगठन, अलग अलग सभी छात्र अपनी अपनी बातें छात्रों के समक्ष रख रहे हैं, और छात्रों से भी मैं अपील करता हूं कि 24 तारीख के दिन, जिस दिन मतदान है, अधिक से अधिक संख्या में कॉलेज पहुंचकर छात्र नेताओं के पक्ष में मतदान करने की अपील करता हूं मैं सभी छात्र छात्राओं से। और मैं दर्शन जोशी छात्र संघ कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी हूं, और मेरी जो है छोटी छोटी समस्याओं को लेकर मैं कैंपस में हूं। मैं कोई ज़्यादा मेरे बड़े मैं लुभावने वादे नहीं करता हूं। मैं छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जैसे कि मेरे मूलभूत जो समस्याएं हैं, लाइब्रेरी में बुक्स, इधर बच्चों के लिए अच्छी पानी पीने की फैसिलिटी और अच्छी सैनिटेशन की फैसिलिटी को लेकर मैं इस कैंपस में मेहनत कर रहा हूँ। मैं कमलेश कुमार, मैं राजनीति 3rd सेम का मैं अभी छात्र हूँ। इस महाविद्यालय में 4-5 वर्षों से लगातार संघर्ष करत हूँ, और संघर्ष की अगर मैं बात करूँ और तैयारियों की मैं बात करूँ तो मैं 4 वर्ष और 5 वर्ष पहले से इस महाविद्यालय के लिए तैयार था, और जितना कुछ मेरे से हो पाया मैंने इस महाविद्यालय के पूरे अपने स्तर से पूरे कार्य किए हैं। और इस वर्ष भी मैं उसी जोश उल्लास के साथ लोगों ने मुझे आने का मौका दिया और सहयोग प्रदान किया, तो मैं आगे आया हूँ। और इस महाविद्यालय की समस्याओं की मैं अगर बात करूँ तो चुनाव प्रचार तो आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि आजकल चुनाव आगामी 24 तारीख को हमारी वोटिंग हो जानी है, और जल्द से जल्द
जल्द चुनाव निपट जाएंगे। बाकी मैं समस्याओं की बात करूं महाविद्यालय की, तो सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी कि इतने बड़े महाविद्यालय में अभी शौचालय की दशा आप लोग सारे छात्र छात्राएँ देख रहे हैं। तो मेरा सर्वप्रथम कार्य ये रहेगा कि शौचालय के मुद्दों को मैं सही करूं। उसके पश्चात महाविद्यालय में पुस्तकों की काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि बुक भी सही टाइम से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। छात्र नीति हमारी जो इस छात्र संगठन बन रहा है, इसमें हम इस तरह का, ये हमारा पहला कदम है जो राजनीति में क्या होते हैं। ये छात्र जब हम संगठन से बनेंगे, छात्र संघ बनेगा, तभी आगे एक भविष्य में अच्छा विधायक, अच्छा प्रधान, चाहे कुछ भी हो, BTC मेंबर हो, वो बनेगा। तो यही हमारा एक जो पहला कदम है, अगर हम इसमें सक्सेस लेते हैं तो आगे जाने वाले भविष्य में क्या पता हम मुख्यमंत्री हो, क्या पता हम में से कोई भैया कहीं बड़े उसमें होगा, क्या पता जिलाधिकारी हो, कुछ हो, DM हो, कुछ भी कहीं भी जाएगा। तो मतलब एक ही है कि छात्र पहले एक कदम है जो हमारे छात्र संघ का है, उसके बाद जाके हमारा बाकी सीढ़ी होती है। और जो है मैं 1.5-2 साल से पूरा छात्र कॉलेज में लगा पड़ा हूँ, जिस हर बच्चे का एडमिशन से लेके हो। अभी यही छात्र हितों के लिए मैं इस पद पे आई हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब अभी ये है कि 2019 से चुनाव अभी हो रहे हैं, तो बच्चों में काफ़ी उत्साह भी है कि हाँ चुनाव हो रहे हैं, हम वोटिंग के लिए आएंगे, और छात्रों में एक उमंग है कि हाँ हम वोटिंग दे रहे हैं। और मैं सुन रही बच्चों के मुँह से कि हाँ इस बार उपाध्यक्षा के लिए नाम आएगा। और बाकी मैं चाहती हूँ कि छात्रों हितों का बहुत ध्यान रखा जाए। कॉलेज में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ में छात्रों को आगे रखा जाए। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।